को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें काम में आता है। ठीक है, तो पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी अपन ले लिया, जिसमें बी एंगल का मान है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन थीटा सी को ले लेते हैं। ठीक है, थीटा अगर कोई भी एंगल को लेंगे ना, तो उसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, सामने वाली जो होगी ना साइड, वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथ वाली कौन सी होगी, बेस होगी। और ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा, ए बी, और हाइपोटेनस कौन सा, AC, तो ए बी अपॉन AC। ठीक है, ऐसे देखते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है इसमें BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो BC अपॉन AC। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा, AB, और परपेंडिकुलर कौन सा, AB, और बेस कौन सा है, BC। ठीक है, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो बेस कौन सा है, BC, या फिर इसको B कह सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। ठीक है, तो BC अपॉन AB। ठीक, ऐसे sec थीटा देखते हैं, वो cos का उल्टा होता है। cos का उल्टा यानी कि इसमें हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस कौन सा, AC अपॉन बेस कौन सा, BC। ठीक, तो AC अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, इससे कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ये क्या है कि ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है, कौन सा है इसमें, AC है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। ठीक है, ये सभी रेशियो अपने को पूरी चैप्टर में काम में आने वाले 8.1 में। इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दे रखा है, जिसमें BC राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और AB का मान 24 दे रखा है, और BC का मान 7 दे रखा है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो हाइपोटेनस फाइंड करनी है। हाइपोटेनस फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक है, कोई किसी भी लाइन को इनमें से 7 को परपेंडिकुलर ले लो, या फिर 24 को ले लो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसको बेस ले लो, इसको बेस ले लो। फिलहाल तो ये दोनों के दोनों एक अलग अलग है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, तो h का मान कितना हो जाएगा, अंडर 625। अंडर 625 अंडर किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, तो 25 आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो साइन ए और कोस ए पूछा है, तो ए एंगल लेंगे। सबसे पहले ए एंगल लेंगे, तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखो साइन ए क्या होता है, BC, यानी साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, AC, यानी कि 7/25 हो गया। ठीक है, ऐसे कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, तो 24/25 इसका आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा भाग पूछा है अपने को, साइन सी और कोस सी। अब एंगल सी के हिसाब से पूछा है, तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, बेस कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन सा है, AC। ठीक है, तो 24/25 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ऐसे कोस सी पूछा है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कौन सा है यहाँ पे, BC। ठीक है, हाइपोटेनस कौन सा है, AC। ठीक है, तो 7/25 का आंसर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल PQR दे रखा है। ठीक है, और अपने को tan P और माइनस कोट R फाइंड करना है। ठीक है, अपने को तो अपने को क्या दे रखा है, एक तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो अपने को QR फाइंड करनी पड़ेगी। QR फाइंड करनी पड़ेगी, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस PQ का स्क्वायर, यानी ये बेस है या फिर परपेंडिकुलर कोई भी एक है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो 172 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। तो QR कितना हो जाएगा, √25। तो QR का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 आ गया अपने पास। अपने को क्या फाइंड करना है, tan P माइनस कोट R फाइंड करना है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो P एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है सामने वाला QR। ठीक है, तो QR आ गया। ठीक है, अपॉन बेस क्या होता है, बेस ये होगा P एंगल के हिसाब से बेस। ठीक है, ठीक है, तो PQ आ गया, तो 5/12 अपने पास आ गया। ठीक, ऐसे ही देखो R एंगल के हिसाब से कोट R है। ठीक है, R एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने होगा, ये बेस होगा। ठीक, तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो QR अपॉन PQ हो जाएगा। ठीक है, QR अपॉन PQ। अब QR का मान कितना है, 5, PQ का मान 12, 5/12। ठीक है, अब ये तो समान हो गए, 5/12 माइनस 5/12। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 0। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और कैलकुलेट कोस ए एंड tan है। ठीक है, तो अपने को साइन ए का मान दे रखा है 3/4। साइन ए क्या होता है, ठीक है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अपन ने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जिसमें बी एंगल क्या है, राइट एंगल है। ठीक है,
तो इसमें अपने को दे रखा परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। और अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, तो 3/4 ये तो दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो अपने को बेस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस फाइंड करना है, यानी कि ए बी का मान फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 16 में से 9 घटाए तो कितना बचेगा 7 बच गए, ठीक। तो अब ए बी का मान कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर से रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक। अब देखो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस कौन सा है यहाँ पे, ए एंगल के हिसाब से बेस हो गया ए बी, ठीक है। हाइपोटेनस कौन सा है ए सी, ठीक है। तो √7/4, ठीक है। ऐसे देखो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए के हिसाब से क्या होता है, लंब होता है ये वाला साल में परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BC अपॉन AB बेस हो गया, ठीक है। यानी कि 3/√7 इसका मान आ गया, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या देगा, 15 cot A = 8 दे रखा है, ठीक है। फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। तो अपने को पहले तो यहाँ से निकाले 15 cot A = 8, cot A = 8/15। कोट क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस ए एंगल के हिसाब से बेस हो गया AB, ठीक है। इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 8 और 15 ये तो आ गया, ठीक है। पहले तो अपने को हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि AC² = क्या हो जाएगा, AB² + BC², ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो गया 289, ठीक है। तो AC का मान क्या हो जाएगा, √289, 289 किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो 17 का वर्ग होता है, तो 17 आ गया अपने पास AC का मान, ठीक। अब देखो पहले साइन A फाइंड करना है, साइन A अब ये आ गया अपने पास 8, 15, 17 आ गया, ठीक है। तो A एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, B ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, AC, ठीक है। तो अपने पास मान कितना आ गया 15/17, ठीक है। ऐसे सेक A क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कौन सा अपने पास AC अपॉन बेस कौन सा है AB, ठीक है। तो 17/8 इसका आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रहा है अपने को, गिवन सेक A = 13/12, 13/12 है, ठीक है। और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। 13/12 सेक A क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस अपने पास हो गया 13, बेस हो गया अपने पास 12 है, ठीक है। पहले तो अपने B से निकालेंगे, ठीक है। अपने मांग लिया कि ट्रायंगल ABC है जिसमें B क्या है अपने पास, B 90 डिग्री है और एंगल A इसको मान लिया, ठीक है। अब देखो BC स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, AC² - AB², ठीक है। यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 169 माइनस 144, ठीक है। तो 125 आ गया, ठीक है। तो BC का मान क्या जाएगा, ऐसे 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने पास साइड कितनी आ गई, ये साइड आ गई अपने पास 5 आ गई, ठीक है। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। साइन A क्या होता है, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो यानी कि 5/13 आ गया, ठीक। कोस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। यानी 12/13 आ गया। 10A = क्या हो जाएगा, BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन पहले तो बेस होता है, ठीक। तो BC अपॉन AB यानी कि 5/12। कोट A क्या होता है, ठीक है। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 10 का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि AB अपॉन BC, ठीक है। यानी कि 12/5 आ गया, ठीक है। सेक A क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। यानी कि AC अपॉन AB होता है, तो AC अपॉन AB यानी 13/12 आ गया, ठीक। कोसेक A क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। यानी कि 13/5 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। एंगल E एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सच दैट cos A एंड cos B, cos A एंड cos B को इक्वल दे रखा है, ठीक है। देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ACB, जिसमें C एंगल को अपन राइट एंगल ले लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन cos से फाइंड करेंगे, cos A के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ये हो गया AC। ये cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस AC अपॉन हाइपोटेनस AB, ठीक है। ऐसे ही cos B के हिसाब से बेस A हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AB, ठीक है। अब देखो cos B = BC अपॉन AB, cos A = AC अपॉन AB। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, cos A = cos B, ठीक है। तो इनको बराबर कर देंगे, गिवन दैट, ठीक है। ये दे रखा है अपने को, तो AC अपॉन AB = BC अपॉन AB। अब ठीक है, AB तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, AC = BC बच गया, ठीक है। अब देखो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC के सामने वाला एंगल है B, ठीक है। और BC के सामने वाला एंगल है A, तो एंगल B = एंगल A हो गया। ये तो अपने को प्रूव करना था, ठीक है। ये क्यों होता है, ठीक है। इन एन ट्राइंगल आर 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में है ना 2 साइड्स, 2 साइड्स आर इक्वल होती है ना, तो उनके करेस्पॉन्डिंग देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो उनके करेस्पॉन्डिंग यानी आमने सामने के कौन, उनके देख, जैसे कि इसके सामने करेस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल A है, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, B है। तो ये हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं।
cos थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, ठीक है। और अपने को ये दो चीजें फाइंड करनी है, जो पहला और इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले तो cos थीटा क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या होगा 7, ठीक है। थीटा इसको मान लिया तो बेस होगा 7 और ये परपेंडिकुलर होगा 8, ठीक है। पहले तो हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस अपन फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 64 प्लस 49 113 हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होगा अंडर रूट 113, यानी एच का मान तो अपने पास आ गया अंडर रूट 113, ठीक है। अब देखो यार 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 a का मतलब है 1 का स्क्वायर, ठीक है। b का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे देखो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा। अब देखो इसमें sin थीटा और cos थीटा सबसे पहले तो निकालते हैं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 बटा हाइपोटेनस कितना होगा अंडर रूट 113, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस क्या होगा 7 और हाइपोटेनस कितना होगा अंडर रूट 113, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान पुट अप कर देंगे किसमें, इसमें इस इक्वेशन में। तो इस क्या होगा 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वर्क कर देंगे तो क्या आ जाएगा a 1 माइनस 64 बटा 113, ठीक है। 1 माइनस 49 अपॉन 1133, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 113 में से 64 निकालेंगे तो यहाँ पे 49 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे एलसीएम ले लेंगे 113 में से 49 निकालेंगे 64 बच जाएगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और सेकंड और ये थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होती है। तो ये 113 तो ऊपर जाएगा और ये 113 नीचे आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 49 बटा अपने पास 64 आंसर बचेगा, ठीक है। ऐसे दूसरे पार्ट में क्या बचा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान बचा है। तो कोट थीटा तो अपने को परसेंट में दे रखा था, परसेंट में दे रखा तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दिया तो 49 बटा 64 आ जाता है अपने पास। cot is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not, यानी कि यह प्रूव होता है या नहीं होता है, ठीक है। वो सिद्ध करना है अपने को। तो 3 cot a is equal to 4 दे रखा अपने को, cot a is equal to 4 upon 3 हो गया, ठीक है। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस मान लिया ए एंगल को, ये मान लिया तो बेस ये मान लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, ठीक है। 4 और 3 ये हो गया था। हाइपोटेनस निकालना, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 5 आ गया अपने पास हाइपोटेनस। कितना आ गया मेरे पास हाइपोटेनस 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अपने को कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाली इक्वेशन लेनी है, फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। 2 LHS सबसे पहले LHS साइड को लेंगे, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। tan a का मान निकालेंगे अपन, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है, ठीक है। तो 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। पुट इन अबोव इक्वेशन, ठीक है। यानी ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा 16 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 16 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम आ गया तो 16 माइनस 9 आ गया ऊपर, तो ठीक। नीचे भी 16 एलसीएम आ गया तो 16 प्लस 9 आ गया, ठीक। अब देखो ये 16 और ये 16 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 16 में से 9 हटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। ये तो आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या था अपने पास 2 RHS, ठीक है। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ठीक। cos a का मान अपन चित्र ये जो अपन डायग्राम बनाया उससे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में cos a का मान कितना जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4 बटा 5 आ जाएगा। ऐसे ही sin a का मान कितना जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि 3 बटा 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो पुट वैल्यू इन अबोव इक्वेशन, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने अबोव इक्वेशन यानी इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक। तो क्या आ गया अपने पास 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, ठीक। अब देखो एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7 बटा 25 आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया अपने पास LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। और ये जो प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड। एंगल एबीसी राइट एंगल एट बी यानी बी के ऊपर अपने को 98 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/√3 ये हो गया, ठीक है। 1 ये हो गया और √3 हो गया, ठीक है। अब अपने को हाइपोटेनस तो अपन सीधा सीधा जो ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 3,
ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 और a का स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा 1 + 4, 4 का अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस तो तुम लोग फाइंड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या देगा, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो अपने को ये मान निकालने पड़ेगा साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, ठीक है। तो साइन यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा होगा 1, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 2, ठीक है, वो तो 1/2 साइन ए का मान हो गया, ठीक है। ऐसे साइन सी का मान कितना हो गया, साइन सी का मान हो गया सी के एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, ये अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, √3/2 आ गया, ठीक। ऐसे कोस ए क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस कौन सा हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे कोस सी के हिसाब से एंगल सी के हिसाब से बेस कौन सा हो गया 1 हो गया, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कौन सा हो गया 2, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना अपने को, साइन ए एक साइन ए का मान कितना है 1/2, ठीक है, कोस सी का मान कितना है 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है अपने पास, कोस ए का मान √3/2 है, कोस साइन सी का मान कितना है √3/2 है, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई होगा तो √√ से हट जाएगा और 3/4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 बन जाएगा ऊपर, तो 1 + 3 कितना होता है 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, ये आ गया अपने पास पहले का आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या बोला अपने को, कोस ए कोस सी, ठीक है, कोस ए का मान √3/2, कोस सी का मान 1/2, √3/2 1/2 माइनस साइन ए साइन ए का मान 1/2 √3/2, ठीक है, यानी 1/2 √3/2। अब देखो √3/4 हो गया ये तो, और ये भी √3/4 हो गया, ये माइनस घट रहे हैं तो ये इसका मान आ गया 0, तो ये अपना पास आंसर हो गया। अपने को क्या देगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी क्यू के ऊपर अपने को देगा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 दे देगा अपने को। डिटरमाइन यानी फाइंड करना है अपने को, या फिर अपने को आंसर निकालना है किसका, द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो ये देखो पी आर प्लस ये अपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इससे बोल रहा है क्यू पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। पी क्यू अपने को दे रखा 5, ठीक है, और इन दोनों का सम दे रखा अपने को 25। तो मान लिया कि अपने क्यू आर कितना x है, तो ये पी आर कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ओपन करेंगे तो a स्क्वायर है 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना होगा 25 हो गया, b का मान हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बच गया इधर 625, इधर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x हो गया ये, ठीक है, इक्वल टू 25 हो गया, ठीक। अब 50x ये इधर माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, और 25 को इधर ले आएंगे, ठीक। तो क्या बचेगा अपने पास 50x इक्वल टू 625 माइनस 25, ठीक है। अब 50x इक्वल टू 600, x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 12 टाइम्स इसमें चला जाएगा डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये देखो क्यूआर का मान तो अपने पास 12 आ गया, ठीक है। तो पीआर का मान कितना होगा 25 में से 12 को घटा देंगे तो पीआर का मान आ जाएगा 25 में से 12 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा पीआर का मान 13 आ जाएगा, ठीक। अब अपने पास देखो x का मान तो आ गया अपने पास 12 और इसका मान आ गया अपने पास 13, ठीक। अब देखो साइन पी का मान अपने को पास फाइंड करना है, पी एंगल के हिसाब से सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है क्यूआर अपॉन होता है हाइपोटेनस यानी पीआर, ठीक है। तो क्यूआर अपॉन पीआर, ठीक है, तो 12/13 आ गया अपने पास। कोस पी क्या होता है अपने पास, कोस पी एंगल के हिसाब से कोस का मान क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है अपने पास पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है पीआर, ठीक है। तो 5/13 आ गया अपने पास, ठीक। ऐसे 10 पी क्या हो जाएगा, पी 10 के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास 12/5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन का है ना पहला क्या तरीका है, वैल्यू 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसे बोला 10a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो 10a का a का मान 0 होगा तो 10a का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 पे 1 होता है, ठीक है। 60 पे ये तो 1 से ऊपर चला गया, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 1 से छोटा ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये अपने पास स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट होगा अपने पास फॉल्स। 12/5, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसके लिए एंगल का कुछ ना कुछ तो मान होगा, तो ठीक बात है 12 में 5 का भाग देंगे तो कितना आता है अपने पास 2.4 आता है, ठीक है, 2.4 आता है। तो सेक 90 का मान कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है, या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट होता है, तो ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल है, तो वैल्यू पॉसिबल है तो कोई ना कोई एंगल ए का मान भी पॉसिबल है, तो ये हो गया अपने पास स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट है कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड ऑफ ए कोसेंट ऑफ एंगल, ये फॉल्स है बिकॉज क्योंकि देखो कोस ए एब्रीविएशन इज यूज्ड कोसाइन ए के लिए यूज कोस ए होता है शॉर्ट में, फॉल्स हो गया।
स्टेटमेंट क्या है अपने पास, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कोट ए है ना मल्टीप्लाई है, गुणनफल है किसका, कोट और ए का। ये गुणनफल थोड़ी, ये तो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट का मान है किस पे, एंगल ए पे, एंगल ए पे कोट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट का मान है। तो यही स्टेटमेंट भी अपने पास हो गया फॉल्स। अपने को sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अभी देखो 4/3 क्या होता है, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है तो sin थीटा मान देखो करना है ना, sin थीटा मान थीटा इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, 30 पे 1/2 हो जाएगा, 45 पे 1/√2 हो जाएगा, 60 पे √3/2 हो जाएगा, ठीक है। 90 पे पूरा 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 से बड़ा तो जा ही नहीं रहा, इसमें बोल रहा है 1 से बड़ा है, ठीक है। sin थीटा तो हमेशा होता है 0 से 90 के बीच में, या फिर 0 और 90 पे 0 और 1 होता है, ठीक, तो उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर तो हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा अपने पास, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा।